क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि देख रहे थे अपन एसएससी जीडी की जो टारगेट सीरीज चल रही थी मैथ की, और उसका आज एपिसोड नंबर 28 आज आपके सामने होगा, जिसमें एक न्यू चैप्टर है वर्क एंड टाइम। ठीक है ना। और अभी तक हमने सीआई तक पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क बेहतरीन तरीके से। क्या है इसके लॉजिक, कैसे एग्जाम में इसको बनाना है, कितना अच्छी तरीके से मतलब अपन इसको एग्जाम में कर पाएंगे, आज हम ये सारी बातें इसके मतलब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आप भी इस चैनल के माध्यम से सारी जितनी भी एसएससी जीडी मैथ की जो भी कंटेंट है बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मस्त बस जुड़े रहिएगा आप तो। ठीक है ना। कहते नहीं है जो अंत तक पसीना बहाएगा वही मैदान जीत कर ले जाएगा। आपको हार नहीं माननी है। ठीक है ना। तो जब कहते आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब मुश्किल क्या आसान क्या तो ठान लिया, तो ठान लिया। तो अपन को वो ठानना है, मानना कुछ भी नहीं है। मानोगे तो हार होगी और ठानोगे तो जीत होगी। अपन को केवल वो बनना है, केवल बस ठान के बैठे हैं अपन तो कि इस बार एसएससी जीडी की जो खोपड़ी में वो क्या करना है, अपन को छेद करना है। तो सबसे बेहतरीन तरीके से अपन इस बार आगाज करेंगे टाइम एंड वर्क का। तो चलिए आगाज करते हैं। टाइम एंड वर्क क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आज बात समझेंगे। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। चलो अपन समझते वर्क एंड टाइम। ठीक है ना। क्या है वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क। ठीक है ना। तो बात एक ही छोटी सी बात है, क्या जरा समझना। जैसे कि टाइम जो होता है और वर्क होता है एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है भाई। रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी एक दूसरे का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अगर हम कहें टाइम का रेशियो x अनुपाते y है, दो व्यक्तियों का टाइम जो है x y में ले रहे हैं, तो इनका जो क्षमता होगी, काम करने की जो क्षमता होगी, इनकी क्षमता का जो रेशियो होगा वो रिवर्स हो जाता है, y x हो जाता है। क्या हो जाता है, y और x हो जाता है। ये अपन को बात ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलो तो हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान में रख लें कि चलो a x दिन में काम करता है और b y दिन में काम करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो छोटी सी चीज़ है, क्या दोनों का मल्टीपल अपॉन दोनों का सम, दोनों का मल्टीपल अपॉन दोनों का सम। ठीक है ना। ये अपन को करना है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से अपन आंसर निकालेंगे। ठीक है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन का आगाज बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होगा। चलो देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखें आप। देखो ए अकेला एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 1 है जरा देखें। ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में पूरा करता है, और बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में पूरा करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। उन्होंने ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, तो अपन कुछ नहीं करना। क्या करना है, अभी हमने बताया, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो ऊपर रहेगा और दोनों का जो सम है वो नीचे रहेगा। 8 और 6 जोड़ेंगे तो 6 प्लस का 8 लिख सकते हैं। तो क्या होगा भाई, आप समझ सकते हो, 48 ऊपर होगा और 14 नीचे होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24/7 इज द राइट आंसर। 24/7 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड वाले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा देखें। ये तो बिल्कुल एकदम आसान से क्वेश्चन है। ठीक है ना। बट एग्जाम में तो आए हुए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना। अब देखो ए अकेला 20 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे। तो फिर से वही क्वेश्चन है, ए कितने दिन में करता है भाई, 20 दिन में करता है, और बी 30 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे। फिर से क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दीजिए आप, और जोड़ के दोनों कितना लिखेंगे नीचे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 5 से 6 बार में काट देंगे तो 6 दूनी 12, यानी 12 दिन इनका क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर लेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। बिल्कुल एकदम आसान से क्वेश्चन है, ये तो बनाना चाहिए आपको बहुत फुर्ती में एकदम, ठीक है ना, सेकंडों में बनेंगे ये वाले तो एकदम क्वेश्चन। ए, बी और सी एक कार को 24 दिन में करते हैं और 5 दिन में और 12 दिन में, यानी सभी का टाइम है वो अलग अलग दिया हुआ है, 24, 5 और 12, ठीक है ना। वे एक साथ मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। चलो ए करता है कितने दिन में भाई, 24 दिन में, बी करता है 5 दिन में और सी करता है भाई 12 दिन में, ठीक है ना। तो कह रहे हैं वो तीनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिन में कर लेंगे मिलकर, ठीक है ना। 24 और 5 और 12 का जो एलसीएम होगा, आप मुझे बताइए 120 इसका एलसीएम होगा। जो एलसीएम लेंगे वो माना कुल काम होता है, क्या होता है, माना कुल काम होता है जो उनका एलसीएम है। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ये 24 बार जाएगा और 12 से ये 10 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो ए की क्षमता कितनी निकली है 5, बी की क्षमता 24 और सी की क्षमता कितनी है 10। ए की है 5, बी की 24 और सी की है 10। क्लियर है कि नहीं है। चलो अब हमें क्या देखना है कि जो 5, 24 और 10 है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने कहा तीनों मिलकर भाई उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमने कहा डी दिन में कर लेंगे। कितना काम है भाई 120 दिन, कितना है 120 दिन। तीनों को जोड़ेंगे तो 24 और 5 29, 29 और 10 कितना हो जाएगा 39, 39 इन तीनों की जगह पर रखेंगे ना तो 39 हो जाएगा। और इंटू डी इक्वल 120, डी के जो ऐसे ही करेंगे मतलब 120/39 होगा। तो अपन पाएंगे यहाँ से 40/13। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 सही 1/13, यही क्या सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। यही सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 39 का भाग देना है तो अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया और ये अपने सामने इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। तो भाई ये देखो हमें कैसे पता, जब भी कभी काम निकालो, एक मैं चीज आपको और बताता हूं, मैं आपको और बताता हूं। देखो क्षमता, कभी किसी की क्षमता चाहिए इनटू दिन चाहिए इक्वल कुल काम होता है। क्या होता है भाई कुल काम। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लें अपनी नोटबुक पर, और क्योंकि ये बहुत काम में आने वाली है आपके सामने, ठीक है ना। यही पूरा वर्क इन टाइम यहीं से सॉल्व हो जाता है, पूरा वर्क इन टाइम कंप्लीटली यहीं से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो क्या होगा। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर देता है। देखो ध्यान से देखना, एक व्यक्ति है ए और 5 दिनों में करता है। अब उसका पुत्र होगा बी, दोनों मिलकर करते हैं तो 3 दिन में कर देते हैं। तो कह रहे हैं पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। 5 और 3 का जो एलसीएम आएगा, टोटल काम कितना हो गया भाई 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर है। 5 का भाग देंगे 15 में 3, एक की क्षमता कितनी आ गई 3, दोनों की मिला के क्षमता भाग देंगे तो कितना आया 5, यानी एक की क्षमता तो 3 है तो 3 तो ऊपर लिख देंगे। दोनों के टोटल 5 बनाने के लिए अपन इसको ऊपर 2 लिखना पड़ेगा, तो 3 और 2 मिलकर तभी क्या बनेगी क्षमता 5 बनेगी। उन्होंने पूछा बी मतलब पुत्र उस काम को कितने दिन में करेगा। हमने कहा डी दिन में करेगा 15 काम। बी की क्षमता कितनी है भैया 2 है, तो 2D इक्वल 15 और 2 से भाग करेंगे तो आप पाएंगे इसका जो आंसर होगा 7 सही 1/2 मतलब 7.5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है। चलो एकदम आसान से क्वेश्चन है ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए एक काम को 6 दिन में खत्म करता है, बी 12 दिन में खत्म करता है। देखो ए है 6 दिन में खत्म करता है, बी 12 दिन में खत्म करता है। यदि दोनों ने एक साथ काम करके काम खत्म करते, यानी दोनों ने पूरा काम खत्म कर दिया, तो बताइए ए ने कितना काम किया, केवल ए ने कितना काम किया है। देखो पहले तो हम ये देखते हैं टोटल कितना दिन काम हुआ।
हम पाएंगे एलसीएम कितना आया 12, एलसीएम कितना आया 12, इसकी क्षमता 1 आएगी और इसकी क्षमता 2 आएगी, सॉरी 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2 और 12 का भाग लगाएंगे तो 1 में 12 में तो 1 क्षमता हो गई, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। अब दोनों मिलकर टोटल कितना होता है 3, हम कहेंगे A प्लस B दोनों मिलकर D दिन में काम कर लेंगे और टोटल कितना काम हो जाएगा 12, 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3D इक्वल 12, तो 3 से अपन काट देंगे 4, टोटल काम कितने दिन हो गया 4 दिन में, टोटल काम कितने दिन में हो गया 4 दिन में, भाई कितने दिन में हो गया 4 दिन में। अब जरा समझें कि ए ने भी 4 दिन काम किया, बल्कि वो 6 दिन में पूरा कर लेता था, लेकिन उसने केवल 4 दिन काम किया। बी 12 दिन काम करता था, तो बी ने भी 4 दिन काम किया और पूरा काम खत्म हो चुका। बट उन्होंने पूछा ए ने कितना काम किया है, ए ने कितना काम किया है, यही तो पूछा है, ए ने कितना काम किया है। तो ए 6 दिन में पूरा करता था, तो 6 में से केवल कितना दिन काम करके आया 4 दिन, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2/3 उसने काम किया होगा। कितना काम किया होगा भाई 2/3। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक है ना। अगर वो पूछता कितने दिन नहीं किया, तो 6 में से 4 दिन वो कर चुका है और 6 में से 2 दिन उसने नहीं किया, तो फिर उसको 2 मतलब कर देते उसका, तो 1/3 उसका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें हम। देखो, विवेक और देव और ललित अकेले एक कार को 10, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। विवेक तथा देव मिलकर समान कार का आधा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चनों को, फिर उसको करो, ठीक है ना। देखो, विवेक है, देव है और ललित है। 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में एक काम को करते हैं। क्लियर है। उन्होंने कहा है विवेक तथा देव मिलकर वो जितना कार था उतने काम का आधा काम कितने टाइम में पूरा कर पाएंगे, उतने काम का आधा टाइम बाद में देखेंगे। इन दोनों का, तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, आप पाओगे 60 एलसीएम होगा। कितना होगा 60। विवेक की क्षमता आ जाएगी 6, 10 6 60 हो गया, 15 चौके 60, 6 हो गई इसकी इफिशिएंसी, और 20 3 60 इसकी 3 हो गई। तीनों की अलग अलग क्षमता आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। अब देखो कुल काम कितना है भाई, जरा ध्यान से देखें। जो टोटल वर्क है वो कितना है भाई 60 हो जाएगा, बट हमें विवेक से और देव से करवाना है ना, विवेक से और देव से, बिल्कुल विवेक और देव मिलकर हमें नहीं पता वो कितने दिन में काम कर पाएंगे, बट 60 नहीं करवाना, उसका आधा करवाना है, क्योंकि उन्होंने आधा काम बोला है। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी 10D इक्वल 30। 0 से 0 सिंप्लीफाई कर देंगे तो D की जो वैल्यू आई है 3 दिन आई है। कितनी आई है 3 दिन में भाई वो दोनों मिलकर उसका आधा काम कर देंगे। कितने दिन में भाई 3 दिन में उसका पूरा जो जितना काम था उसका आधा काम कर देंगे। क्लियर है या नहीं है। चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। मोहन और रमेश मिलकर एक कार को 15 दिनों में कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, मोहन है और रमेश है, एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। बट मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। जो मोहन है रमेश से 50% अधिक कुशल है, यानी इनकी क्षमता है। मोहन और रमेश की अलग अलग क्षमता क्या है भाई, क्षमता क्या लिखे हम यहीं पे लिखेंगे, क्षमता क्या होगी, क्षमता इनकी 50% अधिक कुशल है। अगर ये 100 होगा तो ये 150 होगा, तो मान के चलो 100 और 150 यहां पर लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 और 3 निकलेगा। टोटल है कि नहीं है, क्लियर है। चलो हाँ, तो कह रहे हैं अकेले मोहन द्वारा कार्य पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। ध्यान से देखो, जब दोनों मिलकर उस काम को करते हैं
तो 15 दिन में काम खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो अभी हमने क्या बताया था, जो कुल काम होता है वो कैसे होता है भाई, जरा ध्यान से देखो। कुल काम होता है क्षमता, तो दोनों की क्षमता क्या है भाई, 3 और 2 5 होगी, और दोनों ने कितना टाइम लिया, 15 दिन। अभी कल हमने बताया था कुल काम बराबर होता है क्षमता इंटू दिन, क्षमता इंटू दिन, क्षमता इंटू दिन। तो टोटल काम अपना हो गया 75। कितना काम हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया, 75 काम है। और 75 काम किससे करवाना है हमें, मोहन से करवाना है। किससे, हमने कहा जो मोहन है वो डी दिन में काम कर देगा 75। कितना काम, 75। अब देखो मोहन की वैल्यू यानी एम की क्षमता कितनी है, 3 और डी यानी 3D और 75, ये 3 से अपन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो डी की वैल्यू कितनी है, 25 डेज। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा देखें। बढ़िया एक खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने है, मस्त तरीके से उसको देखो। पहले आप स्वयं करो, फिर हम तो बताएंगे आपको जरूर, ठीक है ना। जो भी इस चैनल पर पहली बार आ रहा हो, इसको वॉच कर रहा हो वीडियो को, तो उस चैनल को भाई एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक बार लाइक कर दे। लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए एक काम 18 दिनों में कर सकता है। ए 18 दिनों में कर सकता है, और ए के साथ बी है वो तो 8 दिनों में काम हो जाता है भाई। दोनों एक साथ करते हैं तो उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी एक साथ कार्य करें तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने पूछा है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ कार्य करेंगे तो हमने कहा डी दिनों में टोटल काम हो जाएगा। भाई अभी तो हमें काम पता है नहीं है, बट काम कहाँ से निकलेगा भाई अपना, यहाँ से। कितना कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। कितना आएगा काम बताइए जल्दी। 18 और 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 72। कितना होगा, 72। 18 चौके 72 और 8 नम 72 और 6 से कटेगा 12 बार में, ठीक है ना। क्लियर। एक ही क्षमता कितनी है भाई, एक की क्षमता कितनी है, जल्दी बोलो। एक की क्षमता कितनी है, खोपड़ी चलाइए आप। एक की क्षमता 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, जहाँ जहाँ ए दिखेगा वहाँ वहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है ना। क्लियर है। लेकिन दोनों की मिला के टोटल 9 है, तो बी के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 5। 5 और 4 मिलके 9 होना चाहिए। जब बी यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5, ठीक है ना। टोटल 12 बनाने के लिए सी को क्या लिखना पड़ेगा, 7। क्लियर है कि नहीं है। बस आ गई सभी की वैल्यू भाई। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, खोपड़ी पे रख देंगे। बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 7 है, और टोटल काम 72 तो है ही तो है। 7 5 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 इंटू डी इक्वल 72। क्लियर। आप क्या करेंगे, 72 के अपोन में 16 जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना होगा भाई, 8 नम 72, 8 दूनी 16, यानी 4:1/2। यही सवाल का आंसर होगा, 4:1/2, यानी 4.5 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 4.5 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अब चलो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, इसके बाद है 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलो जरा देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई। ए तथा सी मिलकर एक काम को 120 दिन में करते हैं। देखो ए प्लस सी एक काम को 120 दिन में करते हैं, और सी और ई उस काम को 80 दिनों में पूरा करते हैं, और उसके बाद ई और ए 160 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ए सी ई मिलकर तीनों
जो व्यक्ति हैं वो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे? क्या पूछा उन्होंने? ए सी प्लस का ई कितने दिन में कर देंगे पूरा काम? हमें नहीं पता, अब बाद में पता चलेगा भाई। टोटल काम कितना है भाई? एलसीएम लो 40 से, कितना होगा टोटल एलसीएम जो आएगा 480 आएगा, कितना आएगा 480, कितना हो गया भाई 480 हो गया, ठीक है 480, 120 से डिवाइड करेंगे 4 क्या हो जाएगी इसकी इफिशियंसी? हो जाएगी 8 6 48 की 6 हो जाएगी और 16 3 48 इसकी 3 हो जाएगी इफिशियंसी। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा एक चीज ध्यान से देखें, एक चीज ध्यान से देखें आपको, अब ये जो चीज हम बताने जा रहे हैं आप हर बार वही चीज रख, यही जब कभी 3 व्यक्तियों का आ जाएगा ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, कोई भी हो सकता है, पी क्यू क्यू आर और आर पी, इस प्रकार से व्यक्ति आते हैं तो क्या करना है आपको? ए कितनी बार है भाई साहब? 2 बार। ए कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार। ई कितनी बार है? 2 बार। अगर हम सभी को जोड़ देंगे तो आप क्या पाएंगे? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस का सी प्लस का ई, सभी 2 बार होंगे और 6 4 10 3 13, कितना होगा 13। तो हम पाएंगे ए प्लस सी प्लस जो ई होगा वो 13/2 होगा। क्या होगा? 13/2। तीनों की जो वैल्यू होगी जोड़ने पर वो 13/2 होगी। क्या होगी? 13/2। तो इसकी जगह पर आप क्या रख दीजिए? 13/2 और मल्टीपल बाई डी इक्वल 480, कितना हो जाएगा? 480। क्लियर कि नहीं है? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 960/13, 960/13। ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, या तो फ्रैक्शन वैल्यू में होगा या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। तो भाई फ्रैक्शन ही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका 960/30 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि आप डायरेक्ट जोड़ दिया करो, डायरेक्ट जोड़ दिया करो, 2 से डिवाइड कर दिया करो तो अपना तीनों की वैल्यू सम आ जाती है, ठीक है ना? तीनों का जो सम होता है वो एक्चुअली आ जाता है, ठीक है ना? इसमें एक चीज और देखेंगे हम, अगर हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की वैल्यू चाहिए, अगर आपको सी की वैल्यू चाहिए मैं, तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? जरा ध्यान से देखो, ए और ई को हटाना है, ए और ई की वैल्यू कितनी है? 3। अगर 3 को हम इसमें से हटा देंगे, यानी इसकी वैल्यू मतलब 6.5 है ना, 6.5 में से 3 को हटा देंगे तो कितना बचेगा? 3.5। इस प्रकार से अपन को वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ई की चाहिए तो ए सी को हटा दो, सी ई को, ए की चाहिए तो सी को हटा दो, इस प्रकार से अपन हटाते रहते हैं और वैल्यू निकलती रहती है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 10 है, वो आपके सामने होगा, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर ऑफ 10 आपके सामने होगा, ध्यान से देखो। देखो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है जो है नंबर ऑफ 10, ए और बी 30 दिन में करते हैं, बी सी 20 दिन में करते हैं। देखो बिल्कुल सेम है, फुर्ती में करेंगे इस क्वेश्चन को हम, आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा हमारा साथ देना, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में फुर्ती से देखेंगे इसको। एग्जाम में कितने जल्दी बनाना है आपको? 20 और सी ए की वैल्यू कितनी है? 15 दिन। तो क्या पूछना चाहते हैं वो? तीनों व्यक्ति एक साथ काम कितने दिन में कर लेंगे? भाई टोटल कितना आएगा भाई? फिर से ध्यान से देखो, क्या आएगा? 60 एलसीएम आएगा, तुरंत दिमाग में लगाना चाहिए, 2 3 और 4, ठीक है ना? अब 4 3 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 का आधा कितना होता है? 4.5। बस टोटल काम कितना करवाना है? 60, और 60 के अपॉन में 4.5 रख देंगे, पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए। 15 3 45 और 15 चौके 60, यानी 40/3, तो 13 सही 1/3 यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना? इस तरीके से अपन को दिमाग लगाना है, क्योंकि हर बार हम क्वेश्चन में क्या सिखा रहे थे आपको? यहाँ पर टोटल क्षमता लिख देते थे, यहाँ पर टोटल काम लिख देते, क्षमता इनटू दिन। तो वही हमने क्या निकाला? यही तो निकाला, टोटल क्षमता। दिन का तो पता है नहीं, तो दिन अपन निकाल देंगे यहाँ से, जो डे निकालेंगे तो डे इंटू इफिशियंसी होती है ना, यहाँ पर क्षमता, क्षमता कहाँ पहुँच गई? नीचे 4.5 हो गई इनकी क्षमता। अपन ने कर दिया टोटल काम में 60 में भाग करके, और अपना टोटल आंसर आ चुका है। तो हर बार अपन क्या करेंगे? अब क्षमता, वो टोटल वर्क में क्षमता का भाग दे देंगे, टोटल काम में क्षमता का भाग दे देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, जरा देखें। ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर, देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, हम आपको फिर से कराएंगे ये वाला क्वेश्चन।
ए और बी मिलकर कितने दिन में भाई? 60 दिन में। और बी और सी मिलकर कितने दिन में? 120 दिन में। सी और ए मिलकर कितने दिन में भाई? सी और ए मिलकर 30 दिन में। तो कह रहे हैं बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? सी का अकेला पूछा, हमें भाई किसी का नहीं चाहिए, सी की क्षमता चाहिए। अगर क्षमता मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे? टोटल काम ऊपर रख देंगे और क्षमता नीचे और अपना आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, टोटल काम क्या मिलेगा भाई? आपको पता है 120 क्या आ जाएगा? एलसीएम। 120 एलसीएम है, तुरंत 120 ऊपर रख दीजिए। सी की क्षमता चाहिए हमें। अब देखो कितना होगा? 2, 1 और 2, 4 होगा, सॉरी 4। कितना? 4। अब जरा ध्यान से देखो, वही पैटर्न बन गया। ए बी बी सी सी ए, जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। 4, 2, 6 और 1 7। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। क्लियर है कि नहीं है? 7 का आधा क्या होता है? 3.5। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? सी की। ए बी को हटाना है। ए बी 3.5 में से दो, ए बी की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है। 3.5 में से 2 हटा देंगे, कितना बचेगा? 1.5। कितना बचेगा? 1.5 बचा। 1.5 नीचे रख दो और पॉइंट लगा के 0। तो 15 8 120, यानी 80 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना? और जिसको नहीं आ रहा है तो भाई आप इसी प्रकार से रखें। पहले a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई? 3.5 हो गई। अब आप ए बी की वैल्यू इसमें से हटा दीजिए, जब सी की वैल्यू आएगी तब आप लिखोगे सी पूरा काम डी दिन में कर सकता है, 120। इस प्रकार से लिखना, अपना आंसर तब भी आएगा। ठीक है ना? एग्जाम में अपन को किसी को दिखाना नहीं है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना नहीं है, कितना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आप तो फुर्ती से करिएगा क्वेश्चन और अपना आंसर लगा के आगे बढ़ जाइए, तभी आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 के बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है। ठीक है ना? ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है जरा देखो। देखो 12 है जो आपको खुद करना है भाई, अभी वाला। ठीक है ना? 12 आपको स्वयं करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, चाहो तो ओरल भी कर सकते हो, चाहो तो ओरल भी इसका क्वेश्चन को कर सकते हो। 12 दिया, 15 दिया और 20 दिया। ठीक है ना? 12, 15 और 20 किसका पूछा है? पी का पूछा है। तो यानी क्यू आर हटाना है, लास्ट बीच वाला हटा देना, बीच वाला हटा देना। 12, 15, 60। ठीक है ना? कर लेना। ठीक है ना? 13 देखो, ए आधा काम कितने दिन में कर देता भाई? जरा ध्यान से देखो, ए आधा काम करता है 5 दिन में। ठीक है। बी 3/5 काम करता है 9 दिन में। सी 2/3 काम करता है 8 दिन में। तो कह रहे हैं तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? जरा ध्यान से देखो, ए 2 से अपन इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 दिन में निकलेगा। बी 3 से काट दीजिए, 3 बार में कटेगा और 5 दिए 15 आ जाएगा। सी 2 से काट देंगे, 8 को 4 बार में जाएगा और 4 तिया 12। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? चलो अब ध्यान से देखो, एलसीएम कितना आएगा? 10, 12, 15 का एलसीएम 60 होता है। कितना होता है? 60। 6 बार जाएगा और 15 चौके 60, 4 और 12 पंचे 60। तीनों मिलकर 6, 4, 10, 10 और 5 15। टोटल भैया काम कितना है टोटल अपने पास? 60। क्षमता कितनी हो रही भाई तीनों की मिला के? 15। 15 से भाग कर दीजिए और 4 दिन अपना आंसर हो जाएगा। यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दिल्ली। ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या कहता है? जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, देखो सेम इसी तरीके से कहा है बिल्कुल। ए एक काम को 7.5 घंटे में करता। 7.5 का मतलब क्या होता है भाई? 15/2। बी 10.5 घंटे में मतलब 21/2। कह रहे हैं अगर वे एक साथ 3.5 घंटे तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचा होगा? काम का कितना भाग बचा है? चलो एलसीएम ले लो। एलसीएम 15 और 21 का क्या होता है? एलसीएम 105। 2/2 लिख देंगे। अंश का लासा बटे हर का मासा। भिन्न का कभी भी एलसीएम लेना होता है
तो अंश का लासा लेते हैं और जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर उसका अपन हमेशा मासा लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो 15 से अपन भाग लगाएंगे 7 बार जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, तो 7 इसकी क्षमता आएगी और 21 पंचे इसकी क्षमता आएगी, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो जब इसकी क्षमता कितनी आएगी, ठीक, हाँ 7 और 5 आ चुकी है, 12 आ चुकी है। अब वो कह रहे हैं दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, मुझे बताइए जल्दी। दोनों ने मिलकर 3.5 घंटे, 3.5 घंटे का मतलब है 7/2 घंटे काम किया, तो काम आ जाएगा इन्होंने कितना किया होगा। तो 7 और 5 12 और आई मीन्स 12 × 7/2 देखेंगे 6 बार में, तो हमें पता चल रहा है कि 42 जो काम है वो हम कर चुके हैं 3.5 घंटे में। 42 काम है जो कर चुके हैं हम कितने घंटे में, 3.5 घंटे में। क्लियर है कि नहीं है? तो कितना काम बचा है, उन्होंने ये पूछा है कितना काम बचा है। तो आप मुझे बताइए 105 में से 105/2 इतना टोटल काम है कि नहीं है, कितना काम बचा हुआ है, इतना काम बचा हुआ भाई। अब जरा ध्यान से देखें, 105 का आधा कितना होता भाई, 105 का आधा कितना होता, 52.5। 52.5 में से कितना हो गया भाई, जरा दिमाग लगाएं। 52.5 में से अपना हो चुका है 42 हो चुका है, तो बचा कितना है 10.5। कितना बचा, 10.5, ठीक है ना। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, 105 पंचे 525, तो 1/5 इनका काम बचा हुआ है, 1/5 इसका काम बचा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14वें का होगा ऑप्शन नंबर सी, 14वें ऑप्शन नंबर सी नहीं दे रहा, जरा ध्यान से देखें कहीं और कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, चेक करो जरा ध्यान से देखो। भाई कोई समझ में आ रहा, कहीं डाउट लग रहा या कहीं का प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में? जहाँ तक अंदाज है ये क्वेश्चन सही है, एकदम राइट है, कहीं भी गलत नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है मिसप्रिंट हो आंसर की में, ठीक है ना। ये बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना, क्लियर है। 1/5। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो है 15, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 भाई देखो, एक इसी कार को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक। ए और बी ने साथ मिलकर कार 3 दिनों तक किया, ठीक है। तो सी अकेला शेष कार को 9 दिन में पूरा कर लेता है, तो इसी पूरे कार को सी ने अकेले कितने दिनों, मतलब अगर पूरा कार अकेले करेगा सी तो कितने दिन लगेंगे, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 15, जो ए है वो 7 दिन लेता है, बी है सो 12 दिन ले लेता है, ठीक, क्लियर है। अब तीनों व्यक्ति दो, पहले तो एलसीएम लेंगे भाई, कितना होगा 84, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 12 बार जाएगा और 12 से देंगे तो 7 बार, इनकी क्षमता हो गई। अब पहले स्टेप में क्या बोला, दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक तो कार किया, कितने दिन कार किया, 3 दिन तक कार करेंगे तो काम कितना हो जाएगा भाई, 3 दिन तक कार करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, तो काम हो जाना चाहिए 12 और 7 19, 19 3 57, टोटल काम 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, काम जो हो चुका है अपना 57 काम हो चुका है, क्लियर है कि नहीं। अब बचा कितना काम है, जो शेष काम बचा है जरा ध्यान से देखें, जो शेष काम बचा है तो 84 में से 57 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 27 बचेगा, क्या बचेगा 27, क्लियर है कि नहीं है, ओके। चलो अब देखते हैं 27 बचेगा, और 27 जो बचा हुआ काम है, जो सी टोटल काम को 9 दिन में ले लेता, कितना काम में, कितने 9 दिन में कर लेता, 9 तिया 27, तो सी की जो क्षमता आई है 3 है, इसकी कितनी क्षमता है सी की, जो सी की जो क्षमता निकली है 3 निकली है, क्लियर है। अगर सी से हम पूरा काम करवाते 84, तो आप टोटल काम 84 ऊपर रख लीजिए
और सी की क्षमता नीचे रख दीजिए। 3 से भाग लगाएंगे तो 28 डेज इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 डेज एकदम राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? चलो 28 ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखें हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार को x दिन और 30 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इस कार को 6 दिन तक तो करते हैं, शेष काम को ए अकेले 12 दिनों में पूरा कर लेता है। कितने दिन में? 12 दिनों में पूरा कर लेता है। तो बताइए x का जो मान होगा वो क्या होगा, यानी ए अकेले कितने दिन में कर लेगा। ध्यान से देखो, ए कितने दिन में कर लेता है, x दिन में कर लेता है। बी कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में। और सी कितने दिन में कर लेता है भाई, 45 दिन में। ठीक है ना। जो बी और सी है वो 6 दिन तक तो कार्य करते हैं, शेष काम को वो ए अकेले 12 दिन तक, अकेले 12 दिन में पूरा कर जाता है। तो बताइए x का जो मान है वो क्या होगा, यानी ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेता है। बिल्कुल यही तरीका है, कुछ भी नहीं बदला है। 30 और 45 का आप एलसीएम लीजिए ध्यान से, कितना होगा भाई, जल्दी बताइए। क्या 90 होगा इसका एलसीएम? तो टोटल काम 90 हो गया 3 बार में, और 2 बार इसकी क्या हो गई, क्षमता। ध्यान से देखो, बी और सी कितने दिन तक कार्य करते हैं भाई, 6 दिन तक कार्य करते हैं। फिर जो काम बचा होगा, पहले तो काम निकाल दें, 3 2 5, 5 गुणा 6, तो काम जो होगा वो कितना होगा भाई, मुझे जरा बताएं। 3 2 5, 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा भाई, जो काम हो चुका है वो 30 हो चुका है। कितना काम हो चुका, 30। अब कितना बचा है भाई, अब कितना बचा है जरा ध्यान लगाएं। अब तुम कहोगे 90 में से 30 हो गया, 60 बचा है। कितना बचा है, 60। और वो कौन करेगा, ए। कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में। कितना काम, 60 काम। ठीक है ना। जरा आप सोचो, एक की क्षमता क्या निकलेगी, 12 पंचे 60, एक की क्षमता हो गई 5। ठीक है ना, 5। तो बताइए 90 दिन में वो कितना, 90 काम को कितने दिन में कर लेगा। तो क्षमता है 5, 5 से उसका भाग लगा दीजिए, तो 18 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम बेहतरीन अंदाज में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हो तो भाई तरीका जो करने का है, तो एक बार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ए किसी कार के 60% भाग को 18 दिन में करता है। कितने भाग को, 60% भाग को 18 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से देखो, ये जो 60% है ना, कितने दिन में कर लेता है, 18 दिन में। क्लियर है ना। और जो बी है उसी काम के 40% भाग को, जो बी है 40% भाग को 10 दिन में करता है। कितने दिन में, 10 दिन में कर लेता है। क्लियर है कि नहीं। अब उन्होंने क्या बोला एक साथ, कि दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर ए और बी 10 दिन तक तो कार्य करेंगे। तो और फिर जो जितना काम बचा होगा, शेष कार्य सी को 4 दिन में, शेष कार्य जो बचेगा, सी पूरा काम जो शेष काम को 4 दिन में कर लेगा। तो बताइए सी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बात समझ में अभी नहीं आई। क्वेश्चन ने क्या बोला, ए इतना परसेंटेज काम 18 दिन में कर लेता, बी 40% काम है जो 10 दिन में कर लेता है। अब माना बी और ए जो है ना वो 10 दिन तक तो लगे रहते हैं, फिर जितना काम बचेगा वो सी 4 दिन में खत्म कर देगा। तो बताइए कि सी जो है पूरा काम कितने दिन में कर पाता। चलो तो हमें पहले क्या देखना है भाई, जरा ध्यान से देखें कि पूरा काम 100% होता है। क्या होता है, 100%। 6 दशारम 60
और अपन इसको करेंगे भाई कितना, 6 तिया 18, यानी 10% काम 3 दिन में हो रहा है। 0 चिपका दीजिए बगल में, 30 दिन में हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे भाई, 4 से निकालेंगे 10% और 4 से 10 में भाग लगा देंगे तो कितना हुआ, 2.5, ठीक है ना। 10% का मतलब 2.5 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 दिन। क्लियर है। तो ये अपनी क्या आ चुके हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आ चुकी है, यानी 100% यानी पूरा काम जो ए है वो 30 दिन में करेगा और जो बी है वो 25 दिन में कर लेगा। ध्यान से देखो, 30 और 25 की जो एलसीएम होती है वो क्या होती है भाई, जल्दी बताओ, 150। क्या होती है, 150। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब दोनों ए है जो और बी है, दोनों व्यक्ति मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। कितने दिन तक कार्य करते हैं, 10 दिन तक। जब 10 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना काम हो जाएगा भाई, 5 और 6 11, 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा भाई, आप पाओगे 110 काम इन दोनों ने फिनिश कर दिया। 110 काम इन दोनों ने फिनिश कर दिया। तो भाई कितना काम अभी बचा हुआ है, 40 काम जो है बचा हुआ है। 40 काम बचा हुआ है और वो कौन करेगा, अब दूसरा व्यक्ति आएगा, तीसरा व्यक्ति का सी, और वो कर देगा कितने दिन में, जो सी आएगा वो कितने दिन में कर रहा है भाई, 4 दिन में 40। 4 दिन में वो कितना करता है, 40। तो सी की जो क्षमता निकल रही वो कितनी बार निकल रही भाई, सी की क्षमता निकल रही 10। यार अभी सी की क्षमता 10 आ चुकी है, बट उससे इतना काम थोड़ा सी करवाना है, उससे तो 150 करवाना है। तो भाई 150 काम कितने दिन में कर पाएगा वो, उसकी 10 क्षमता से भाग लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, 17 का विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जरा देखें। अब इसके बाद अपने आप से पहले स्वयं करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और फिर हम बताते हैं, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। आप लोगों ने कोशिश की होगी, ठीक है ना। किस किसने आंसर निकाला जल्दी बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 18, चलो हम बताते हैं। ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में 24 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों अलग अलग। यदि वे एक साथ 8 दिन तक तो कार्य करते हैं, सी शेष काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए जो एक साथ ए और सी मिलकर पूरे काम का 75% भाग कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है ना। कितना, 75%, यानी 3/4 भाग। चलो देखते हैं भाई। जो ए है वो 24 दिन में कर लेता है, क्लियर है। जो बी है वो 40 दिन में कर लेता है, ठीक। अब देखो एलसीएम कितना होगा भाई, 120, कितना होगा 120। पूरा काम कितना है 120। 5 और 3 इनकी क्षमता हो गई, 5 और क्या हो गई, इनकी क्षमता हो गई 5 और 3। कितने दिन तक कर रहे थे भाई वो शुरुआत में, 8 दिन तक काम करते हैं। ए और बी इसको दो 8 दिन तक काम करेंगे, दोनों की क्षमता कितनी 8 इनकी क्षमता, 8 दिन तक काम करेंगे, 64 काम कर देंगे। 64 काम कर देंगे, घटा दीजिए 56 काम बचेगा। कितना बचेगा 56। अब सी है, जो सी काम करेगा 56 को कितने दिन में, 14 दिन में। 14 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 4। सी की क्षमता कितनी आ चुकी है 4। अब सी से काम नहीं करवाना है हमें, किससे करवाना है, ए से और सी से। अकेले सी से मत करवा देना, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए सी पूरा काम कितने दिन में कर लेता है। भाई अगर सी की क्षमता 4 है तो सी पूरा काम 120, 4 से अपन डिवाइड करके देखेंगे तो 4 तिया 12, कितना हो गया भाई 12, यानी 30 हो गया। कितना, सी का जो डे निकला पूरा कितना निकला 30 दिन। अब कह रहे हैं वो ए और जो सी है पूरा काम का मतलब देखो कितने दिन में करेगा, 120 का 75%। 75% का मतलब 3/4। ए और सी की क्षमता को ऐड कर दीजिए, 5 है और कितनी है 4, 5 और 4 9, और डी यहाँ पर हो जाएगा। और इसको क्या कर देंगे भाई 120 इंटू 3/4 से अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना होगा 40 नहीं 30 होगा। कितना होगा भाई 30 होगा। 30 और 30 कितना हो जाएगा भाई साहब 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, और 9 से काट देंगे तो डी की वैल्यू क्या हो गई 10। क्या हो गई डी की वैल्यू 10। तो ये आंसर आएगा इसका कौन सा होगा भाई 75% काम करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा अपन ने इसको शॉर्टली करने की कोशिश की है,
चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है ना। कौन सा है क्वेश्चन अब? 19। चलो देखें 19 क्या बोलता है। 19 देखो, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में करता है, और दोनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया और बचे काम को सी ने 7 दिन में कर दिया, तो ए बी सी मिलकर तीनों व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? भाई साहब ये वाला जो क्वेश्चन है 19 आपको स्वयं करना पड़ेगा। सेम वही तरीका, अभी 4 क्वेश्चन लगा चुके पर इसी प्रकार से, तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप सी की क्षमता निकाल लोगे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल बस ये करना है, ए प्लस बी प्लस सी डी दिन में पूरा काम यहाँ पर लिख देना। जब आप एलसीएम लेके पूरा काम निकालो तब हमने आपको हिंट दे दी है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और आज की क्लास का, आज के सेशन का एकदम लास्ट क्वेश्चन होगा ये। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है ना अपन। चलो लेकिन बट क्वेश्चन नंबर 20 को तो पूरा करना पड़ेगा। देखो जो ए है 2/3 काम जो है 8 दिन में करता है, जो बी है वो 3/5 काम है जो 12 दिन में करता है, और सी है जो 4/9 काम है वो कितने दिन में कर लेता है भाई? 8 दिनों में पूरा कर लेता है। तो कह रहा है ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखो 2 से अपन इसको 4 बार में काट दीजिए तो एक की वैल्यू निकलेगी 12, 4 तिया 12, 3 से काट दीजिए 4 बार में तो 5 चौके 20। सी की जो इफिशिएंट दो, सी का क्या निकलेगा भाई मीटर? 4 से 2 बार में सिंप्लीफाई होगा, 9 दूनी 18। क्लियर है कि नहीं है? अब क्या आया भाई साहब? 12 20 18, 12 20 18 का जो एलसीएम होगा कितना होगा भाई? 360। कितना होगा एलसीएम? 360, और हो सकता है 180 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180, ठीक है ना। तो 12 से अपन इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? 15, 20 से करेंगे तो होगा 9, 18 से करेंगे तो 10 होगा। तीनों की क्या आ चुकी है? क्षमता। तीनों की जो क्षमता आ चुकी है अपने पास, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं ए और बी से 5 दिन तक तो काम करवा दीजिए, 5 दिन तक काम करवा दीजिए, और फिर जो काम बचेगा वो सी के मत्थे मर जाएगा। किसके मत्थे मर जाएगा भाई साहब? सी के। अब सी की खोपड़ी खराब होने वाली है भाई साहब। देखो क्या होगा भाई, जो दोनों हैं 5 दिन तक भाई सब करके जाएंगे काम, ए और बी। कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो 15 और 9 24, 24 गुणते कितना हो गया? 5। कितना काम हो गया भाई साहब? 120। बट अभी भी कितना काम बचा है? 60 काम बचा है। कितना? 60 काम बचा है। 60 कौन करेगा भाई साहब? कौन करेगा? सी करेगा ना। 60 कौन करेगा? सी। शेष कार्य को, बिल्कुल सही है, हाँ शेष काम को सी से करवाना है। तो सी की क्षमता कितनी है? 10, और 10 से करवा दीजिए भाई, तो कितना आंसर आएगा? 6 आएगा। 6 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो हमें लगता है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप एक बार जरूर बताएं कमेंट में कि आपकी क्लास कैसी लगी है। देखो अभी इस जो पार्ट 1 होगा इसमें काफ़ी एकदम लड्डू से क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो मिलेंगे वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में होंगे। जैसे कि हमेशा चैप्टर का जो होता है तरीका वो इसी प्रकार से होता है, पहले एकदम 0 से फिर कहाँ तक जाते हैं? हीरो तक जाते हैं। तो वही है, लेकिन बट इससे जो पहले अपन चैप्टर पढ़ चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसने अपना पार्ट 1 में ही अपना रंग दिखा दिया था, ठीक है ना। फिर लास्ट के पार्ट 2 और 3 में थोड़ा लो लेवल के क्वेश्चन थे, तो ऐसा नहीं है। बट हमने सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी करने का जो तरीका आपके सामने बताया, किस तरीके से अपना अप्रोच होना चाहिए। जब कभी भी हार्ड क्वेश्चन आता है तो आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है ना। हम पहले ही बता चुके हैं। बट आज का जो वर्क एंड टाइम का जो सेशन था, देखो जो ये तरीके हैं हम आपके लिए, देखो ना तो एकदम शॉर्टली कर रहे हैं और ना एकदम बेसिक से कर रहे हैं। अभी इसको अपन और शॉर्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना, और भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट अभी नहीं। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जीडी वाले हैं, एकदम हाई तो है नहीं है, सीजीएल के तो है नहीं है कि उनको आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्लिक कर जाएगी दिमाग में। अभी अगर हम इसको और ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो भाई साहब बाउंस होने लगेगी कुछ स्टूडेंट को। हम चाहते हैं सभी को एक साथ लेकर चलें, ठीक है ना।
क्योंकि सबका साथ सबका विकास होता है भाई। अगर अपन किसी एक को पर्पस देखें, मतलब एक को अपन प्रायोरिटी देंगे तो फिर काम नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं सभी आप मिलकर बेहतरीन तरीके से इस क्लास को लेते रहें और क्लास का आनंद लें। और इस बार मंजिल की खोपड़ी में क्या करना है, छेद। बिल्कुल आपको बिल्कुल डरना नहीं है। एग्जाम के पहले इतना प्रिपेयर होके जाना है आपको कि सारी रणनीति पहले ही बना लेना है कि हमें कैसे कैसे करना है। पेपर में बैठते हैं जब, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई क्या से क्या होता है। जैसे कि हमने अभी इसी बार देखा कि अपना ग्रुप डी एग्जाम देने गए थे, तो शायद वो एक जो स्टूडेंट थी, गर्ल्स स्टूडेंट थी, उसको यही पता नहीं था कि क्वेश्चन सबमिट कैसे होते हैं। तो ऐसे ऐसे भी नमूने पनौतियाँ जो आती हैं ना, उनको यही पता नहीं है। तो इस बार एसएससी जीडी में भी ऐसे ही होंगे, इस बात की चिंता मत करें। तो आप तो केवल अपने आप पे फोकस करें, अपना 100% दीजिए आप। भला चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करते रहोगे लगन से, बिल्कुल एकदम जबरदस्त, तो आपका रिजल्ट जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो इस बार मैथ और रीजनिंग जो है इतना खेला करने वाली है भाई साहब, आप जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए कह रहे हैं अभी भी आपके पास टाइम है। अगर टाइम होते होते आपने कर लिया तो समझ लेना काम फतेह है आपका, कुछ नहीं, आपका सीधा सीधा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेगा। और रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस अपने कुमार गौरव सर हैं, उनका जो मतलब जो उत्कर्ष वालों का जो चैनल है, आप उससे अपनी वीडियो को, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सुबह जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है आप उसको लें, और जो कि अभी कोई सीरीज वगैरह चला रहे हैं वो, तो आप उसको वॉच करते रहिए वीडियो को। उससे आपका 80 से 90% क्लियर होगा। और मैं तो कहता हूँ 80-90 वो बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो 100%, क्योंकि इसका प्रूफ मैंने खुद देखा है अपने। मैंने भी काफ़ी एग्जाम दिए, तो मैंने भी उससे जो पूरा कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं लगभग, मैंने भी उनसे जीएस पूरा अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। तो वहाँ से भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। फिर भाई उसके बाद जब सिलेक्शन होगा तो क्या करना पड़ेगा भाई, जश्न मनाना है। तो जश्न मनाने की आप इस बार तैयारी एकदम जबरदस्त कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 29 में। ओके बाय, थैंक यू।